बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश के क्लास 7 के थर्ड लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईद उल अज़हा। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बयान किया गया है, क्या बताया गया है। जैसा कि आप नाम से तो वाकिफ़ हैं, ईद उल अज़हा जो कि एक मजहबी त्यौहार है मुसलमानों का, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं। किसकी याद में? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में। वो तमाम चीज़ें जो ईद उल अज़हा के हवाले से होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 है ये हमारा, जिसका नाम है ईद उल अज़हा। कंप्लीट ट्रांसलेशन इसकी करेंगे और इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें नज़र आएंगे इस चैप्टर में, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करेंगे, हमारे जो है वो वर्ड्स में इजाफ़ा करेंगे, हमारी जो है वो सोच में इजाफ़ा करेंगे। उनके जो है हम उर्दू मीनिंग्स भी देखेंगे कि वो क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ से इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, जिसमें बयान किया गया है कि एक फ़ेस्टिवल जो है, एक त्यौहार जो है, चाहे वो कल्चरल हो या मजहबी हो, इस्लामिक हो या कल्चरल हो, सकाफ़ती हो, वो एक ऐसा इवेंट होता है जो कि लोगों के दरमियान एक मोहब्बत और एक खुशी पैदा करता है। चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो हिंदूज़ का हो, या चाहे वो किसी और मज़हब का हो, वो क्या करता है? वो खुशी पैदा करता है। उनके दरमियान जो है वो एक मुत्तहिद होने का एक ऐसा ज़रिया होता है, एक फ़ेस्टिवल जो कि उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करता है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है एक वर्ड फेस्टिवल, जिसका मतलब होता है त्यौहार। इसी तरह एक वर्ड है कल्चरल, जिसका मतलब होता है कल्चरल फेस्टिवल, का मतलब होता है सकाफ़ती त्यौहार। क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में वो, कि जो ऐसा त्यौहार या फेस्टिवल जो कि लोगों के दरमियान ब्रदरहुड यानी भाईचारा, सेल्फलेसनेस यानी ख़ुद गर्जी या ख़ुद यानी बेगर्जी, कि वो जो है वो बेगर्ज ना हो, सेल्फिश ना हो, सेल्फलेसनेस ना हो, यानी सिर्फ अपना ना सोचें बल्कि सारों का मिल के सोचें, एक यूनिट बन के सोचें, इत्तेहाद कायम हो, पीस अमन कायम हो, और सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी जो है वो एक दूसरे के दरमियान ऐसा जज्बा पैदा हो जाए लोगों के दरमियान कि वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सके, कुर्बानी दे सके। और लास्ट लाइन जो इस पैराग्राफ की है वो ये कि डेली रूटीन में से जो है वो उनको फ़ारिग वक्त मिल जाता है। जब इस तरह के कोई त्यौहार आते हैं तो उनको फ़ारिग वक्त मिल जाता है अपने जो है वो रिश्तेदारों से मिलने का, अपने जो है वो नेबर से मिलने का, दूसरे लोगों से यानी दोस्तों से, और जो भी उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनसे मिलने का जो है वो उनको वक्त मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें की हैं कि वो जो डेली रूटीन है उनसे, जो टफ़ रूटीन होती है उनकी, उनसे वो हट कर उस त्यौहार को मनाते हैं। तो माशरे में क्या होता है? पीस अमन कायम होता है, ब्रदरहुड भाईचारा कायम होता है, और कुर्बानी का जज्बा बढ़ता है। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, जिसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है फेस्टिवल का, जिसका मतलब होता है त्यौहार। फर्स्ट वर्ड का मतलब त्यौहार, यानी फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है कल्चरल। कल्चरल का मतलब सकाफ़त होता है, यानी कल्चर का मतलब सकाफ़त, कल्चरल का मतलब सकाफ़ती। कल्चर का मतलब सकाफ़त, कल्चरल का मतलब सकाफ़ती। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है सेलिब्रेशन, जिसका मतलब होता है मनाना, यानी सेलिब्रेट करना, मनाना, खुशी मनाना के उसमें ये आता है। क्या वर्ड है ये? सेलिब्रेशन, जिसका मतलब मनाना यानी खुशी मनाना। सेलिब्रेट से ये वर्ड निकला है, सेलिब्रेशन। फोर्थ वर्ड हमारे पास जो डिफ़िकल्ट इस पैराग्राफ में आ रहा है ओकेजन। ओकेजन का क्या मतलब होता है? मौका या कोई ऐसी तकरीब, कोई इवेंट। ओकेजन का क्या मतलब होगा? यानी कि एक तकरीब या इवेंट। इंग्लिश में इसको इवेंट भी बोलेंगे और उर्दू में तकरीब। उर्दू में तकरीब। नेक्स्ट वर्ड एक आ रहा है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का क्या मतलब है? ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा। भाईचारा।
और सेल्फलेसनेस यानी खुद गर्जी, सेल्फलेसनेस यानी खुद गर्जी, यानी खुद गर्जी या बेगर्जी भी इसको बोलते हैं हम, कि यानी जो सिर्फ अपने तक महदूद रहे इंसान, उसको खुद गर्ज कहा जाता है। अमन यानी पीस यानी अमन, सेक्रीफाइस कुर्बानी, एक जो है वो एग्जैक्ट वर्ड है सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी। ये तमाम कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। एक मिडल ऑफ द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के मिडल में एक वर्ड आ रहा है रिजॉयस। जॉयस से ये वर्ड निकला है, यानी मनाने से, खुशी से, लुत्फ़ अंदोज़ होने से, यानी उर्दू में इसका मतलब है खुशी मनाना या लुत्फ़ अंदोज़ होना। या लुत्फ़ अंदोज़ होना। सेकंड पैराग्राफ में मूव करते हैं। क्या बयान किया गया है सेकंड पैराग्राफ में? वो ये कहते हैं कि डिफरेंट जो कौमें हैं उनकी डिफरेंट, पूरी दुनिया में जो डिफरेंट कौमें हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो मज़ाहिब हैं या कौम हैं, वो क्या है, उनके डिफरेंट जो हैं वो ओकेजन्स हैं, इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो वो सकाफ़ती भी हैं उनके, यानी कल्चरल भी हैं और मजहबी भी हैं। फिर क्या कहता है कि दुनिया के मुसलमानों के जो मुसलमान हैं दुनिया के, उनके दो त्यौहार हैं। वो कौन से दो त्यौहार हैं वो देखते हैं हम। वो हैं दो हमारी जो ईद हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। यानी वो मुसलमानों की ऐसे दो त्यौहार हैं जो कि मुसलमानों के दरमियान खुशी, भाईचारा और अमन, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, उसको कायम करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। क्या होता है उससे कि मुसलमान जो है वो रिलीजियस डिवोशन, डिवोशन का वर्ड मतलब है अकीदत, यानी मजहबी अकीदत और एहतराम से वो मनाते हैं मुसलमान दो ईदें, जिसमें से एक जैसे मैंने बयान किया कि ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। एक इस पैराग्राफ में वर्ड आ रहा है डिवोशन, DEVOTION। डिवोशन मीन्स अकीदत। रिलीजियस डिवोशन, रिलीजियस डिवोशन का मतलब होगा मजहबी अकीदत। थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या कह रहा है वो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना वापस पहुँचे, मक्का मुकरमा से मदीना पहुँचे, तो उनको ये कहा गया लोगों की तरफ से कि मुसलमान जो हैं वो त्यौहार मनाते हैं। यानी कि क्या बात उन्हें कही गई कि जब लोगों ने उनको कहा कि हम हर साल दो त्यौहार मनाते हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से उनको क्या जवाब दिया, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जवाब दिया कि मैं तुम लोगों को इससे भी अच्छे त्यौहार बताऊं जो तुम लोग मनाओ। मुसलमानों से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छे त्यौहार बताऊं या तो इवेंट बताऊं कि तुम लोग जो है वो उसको मनाओ। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर, आप हमें बताइए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या कहा, उन पीपल, यहाँ पे एक लाइन है, पीपल रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब है कि हाँ में जवाब दिया, यानी कि उन्होंने नफ़ी नहीं की, नेगेटिव सेंस में नहीं कहा कि नहीं हमें ना बताइए। उन्होंने एफर्मेटिव का वर्ड यहाँ पे है हाँ में जवाब देना। तो उन्होंने क्या किया कि आप हमें ज़रूर बताइए। ही बेड, बेड का यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब है कहना। एफर्मेटिव का मतलब हाँ में जवाब देना। 10th है ये हमारा वर्ड। एफर्मेटिव का मतलब हाँ में जवाब देना या हाँ। यानी पॉजिटिव आंसर देना। और बेड का मतलब आ रहा है, बेड का मतलब आ रहा है हमारे पास कहना, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही बेड दम। क्या कहा उन्हें कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा तुम्हारे दो ऐसे त्यौहार हैं जो तुम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाओ, तो उसमें तुम्हारे लिए सवाब भी है और खुशी भी है। फोर्थ पैराग्राफ में मूव करते हैं। ईद उल अज़हा जो है वो 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है, द लास्ट इस्लामिक मंथ, जो कि इस्लामिक महीने का इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस्लामिक मंथ जो है वो आखिरी इस्लामी साल का आखिरी महीना है ज़िलहिज्जा। कब मनाई जाती है? 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है। किसकी याद में मनाई जाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है।
और इसमें ये भी बयान किया गया इस पैराग्राफ में कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया कि तुम्हें जो है वो अपने बेटे की कुर्बानी करनी होगी, क्या करने के लिए वो अल्लाह ताला ने उनसे टेस्ट लेना था कि वो उस टेस्ट में पूरा उतरते हैं, उस आजमाइश में पूरा उतरते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया, यानी अपने बेटे को बताया कि इस तरह मुझे जो है वो ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया है, तो मैं उसको जो हूँ वो पूरा करने जा रहा हूँ, तो बेटे आप बताइए कि आपका क्या जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल उसको जो है वो मना नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि मेरे रब का हुक्म है तो मैं ज़रूर इस पर अमल करूँगा। तो वालिद आप जो हैं वो मेरे साथ चलिए और हम इस जो पैगाम है उसको पूरा करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो जब वो उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पर जो है वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी थी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टेस्ट लेना था, उसके दौरान अल्लाह ताला ने जब वो कुर्बानी यानी छुरी फेरने लगे थे, तो वहाँ पर एक रैम RAM रैम, जिसका मतलब है मेंढा या बछड़ा बकरा, तो क्या हुआ उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उस बछड़े को, उस बकरे को या उस मेंढे को जो है वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया, यानी तब्दील कर दिया। और जिस तरह ये पता लगा कि अल्लाह ताला जो है वो उनसे खुश हैं, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, और जो है वो उनसे बिल्कुल राज़ी हैं क्योंकि वो अपने टेस्ट में पास हो गए हैं। वो ये देखना चाह रहे थे कि ये मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे ताबे फरमान होते हैं या नहीं, तो वो बिल्कुल हुए। उसकी जगह जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेंढा जो है वो उसकी जगह लाकर रख दिया, जिसके गले पे छुरी फेरी और कुर्बानी मुकम्मल हुई, जिसकी याद में हम तमाम मुसलमान जो है वो ईद उल अज़हा मनाते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है बेड जो था वो 3rd पैराग्राफ में था। 4th पैराग्राफ में मेमोरी आ रहा है एक वर्ड, जिसका मतलब है याद, जिसका मतलब है याद। 13th एक वर्ड हमारे पास जो डिफ़िकल्ट है इस चैप्टर में वो आ रहा है सेक्रीफाइस, हमने पहले कवर कर लिया है, जिसका मतलब है कुर्बानी। रैम न्यू वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है मेंढा। मेंढा, बकरा या बछड़ा। ये हमारा 4th पैराग्राफ था इस चैप्टर का। 5th हमारे पैराग्राफ जो 2nd लास्ट पैराग्राफ है उसमें मूव करते हैं। ईद उल अज़हा एक ऐसा मजहबी त्यौहार है जो कि तमाम मुसलमान बहुत ही जोशो खरोश से, बहुत ही डिवोशन से, अकीदत से मनाते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उसमें जो ईद उल अज़हा जो जज्बा और जो रिलीजियस यानी मजहबी जोश पैदा करता है मुसलमानों के दरमियान, वो बहुत ही अफजल है, बरकत वाला है। क्या है उसमें कि एक मुसलमान जो हैं इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और नमाज ईद उल अज़हा अदा करते हैं। उसके बाद इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन की ये जो है मुसलमानों की एक समाजी और सकाफ़ती रिवाज है मुसलमानों का कि वो शुरू से मनाते आ रहे हैं। और इसमें जो है वो सोशल का मतलब समाजी है कि वो तमाम मुसलमान जो हैं इस दुनिया के वो समाजी और कल्चरल यानी सकाफ़ती रिवाज को कायम रखे हुए हैं अभी तक उनकी याद में। 6th पैराग्राफ पे हम मूव करते हैं, तो उसमें हमें क्या बयान किया गया है, उसमें लास्ट जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का ये बताया गया है कि मिलियंस ऑफ गोट्स यानी कि मुख्तलिफ गोट्स, बकरे, शीप, छतरे, लैम्ब यानी कि मेंढा, काओ यानी लैम्ब यानी दुम्बा या मेंढा, काओ गाय और ऊंट वगैरह की कुर्बानी देते हैं। अल्लाह ताला की राह में जो है वो उसको कुर्बान करते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह 7 पीपल जो है वो ये भी बयान किए गए हैं, जिस तरह गाय में 7 हिस्से होते हैं इस तरह ऊंट में जो है वो 7 हिस्से होते हैं, तो वो बयान किया गया है 7 पीपल कैन जॉइंटली शेयर द सेक्रीफाइस ऑफ अ काउ। ठीक है, उसके बाद बचर, यहाँ पर एक जो वर्ड है बचर जिसका मतलब होता है कसाई। बचर का मतलब क्या होता है, कसाई। यानी कुर्बानी के वक्त या जब कुर्बानी का वक्त होने लगता है तो अपनी नमाज के बाद जब मुसलमान फारिग होते हैं तो वो कसाई की तलाश में लग जाते हैं, कसाई को ढूंढने लग जाते हैं अपनी कुर्बानी के लिए।
अपने जानवर के कोई कुर्बानी के लिए। द मीट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक अपने घर के लिए डिवाइड होता है, यानी अपने घर का हिस्सा होता है, एक रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, और एक गरीबों का, यानी जो गरीब लोग हैं, नीडी पीपल हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए वो अलग किया जाता है और उनमें तकसीम किया जाता है। पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से, जैसा मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लेसन में इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिलेटिव से मिलते हैं लोग और उनको जो है वो गोश्त देते हैं, अपना कुर्बानी का जो जानवर है उसमें से उनका जो हिस्सा होता है वो देते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों के दरमियान भाईचारे को कायम करती हैं, ब्रदरहुड को कायम करती हैं, यानी भाईचारे को कायम करती हैं, अमन को कायम करती हैं, और एक दूसरे के दरमियान जो है वो कुर्बानी के जज्बे को उभारती हैं। ये तमाम चीज़ें आप जो हैं वो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, आपकी वोकैबुलरी में बहुत इंक्रीज़ होगी, इससे आपको जो है वो वर्ड सेंटेंसेस में काफ़ी फ़ायदा देगा, और आपको जो है वो पैराग्राफ राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग में आपको बहुत फ़ायदा देगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ।